याद तो आएगी। और अपने पापा को, अपने पिता को, अपने बाबू को, अपने शिव को याद करो। यहाँ से जाते समय उससे बात कर जाना। जब इस कुबेरेश्वर धाम के 6 दरवाजे हैं, 6 दरवाजे से जब बाहर निकलो, वहां की चौखट को नमन कर उससे कहकर जाना, फिर जल्दी बुलाना। बहुत याद है। उड़ जाना रे बहुत प्रेम से बाबा से विनय कर जाना, निवेदन। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, कुबेरेश्वर धाम पर हम जानते हैं कि इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती, फिर भी पापा के घर आए हो, पिता के घर आए हो, जो भी कमी रह गई हो तो अपने भाई को क्षमा करिएगा। और कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए भी क्षमा चाहिए, पर नाराज होकर मत जाना। मेरी बहनों, भाई के यहाँ से खुश होकर जाना। जल्दी जल्दी बाबा बुलाएगा, आप लोगों को यहाँ नहीं। और तो कहे बाबू कल एक बहन भोजनशाला हमने रील देखी थी। भोजनशाला में हाथ में उसके प्लेट थी, भोजन का। बहन भोजनशाला में हमने रील देखी थी। भोजनशाला में हाथ में उसके प्लेट थी, भोजन करते करते उसके आंसू बह रहे थे। सब्जी काटती काटती बोल रही थी, क्या बच्चे जाने नहीं देते, बच्चे से कहती हैं कि छोड़ जाना, कुबेरेश्वर धाम जाना। बहुत न जाने वो कुबेरेश्वर बाबा कौन सी कृपा करता है तो मुझे बुला लेता है। मुझे इसकी हालत भोजन करते करते आंख से आंसू बह रहा था। किसी ने पूछा कितने दिन हो गए तुम्हें यहाँ आए? उसने कहा मैं 10 तारीख से आई। कब जाओगी? 22 तारीख। आंख से आंसू झलक गए। मेरे पापा के घर में पूरी कमी, मेरा बाबुल का घर है कुबेरेश्वर धाम, जहां पर आने पर जीवन का सारा सुख प्राप्त हो। सारा मेरी जीजियों संभल कर जाना, मेरे जीजाओं आराम से जाना, फिर बाबा बुलाएगा, जोर कर फिर आना। वो इंतजार करेगा अपनी बेटी का, अपने बेटे का। जिस दिन बहुत दुखी हो गए, उस दिन वो सीवर वाला कुबेरेश्वर बाबा आपके दरवाजे पर आपको दुख काटने की जरूरत है। खाली झोली लेकर आए
कर जाओगे, ये भूमि अंतर से उतरती है। बहुत देखकर होता एक पत्र व्यासपीठ पर तुम्हारा भी हो, उस दिन का इंतजार करना। हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम आपको कुछ दे सके। ये भंडारा भी तुम्हारे, धन भी तुम्हारे, श्वास जितनी चल रही है उसको गणेश्वर बाबा ने मरना क्यों भेजा है? कहते हैं बड़ी कंपनी में कंपनी के लोगों के प्रचार के लिए भेजा जाता है। लोगों को गणेश्वर बाबा ने कंपनी का प्रचार करने नहीं दिया। मनुष्य में कहीं आडंबर में मत फंसो, बंद हौसले में मत जाओ, कहीं दिखावे में मत पड़ो। एक लोटा जल भरो घर में से शिव के मंदिर पहुंच जाओ, उससे विनय करो, निवेदन करो, वो स्वीकार करो। अपने दुख को किसी को मत करो, लोग इसका फायदा उठाएं, उससे बस विनय करते हो, निवेदन करो। फिर बुलाए वो, यही काम है। उसकी कृपा, दया, उदारता आप पर बनी रहे। तारकासुर के इस प्रसंग के बाद में प्रसंग आता है 12 ज्योतिर्लिंग का, जिसमें भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण कराया जाता है। उन प्रसंगों में चंद्रदेव को काया का रोग हो जाता है, उस रोग से बाबा मुक्त करते हैं। चरानंद कार्तिक बाबा के लिए मल्लिकार्जुन के रूप में बैठ जाते हैं। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए महाकाल बन जाते हैं। इंद्र पर्वत के लिए ओमकार बन जाते हैं। नर नारायण के लिए केदारनाथ बन जाते हैं। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर भीमाशंकर बन जाते हैं। मनु शत्रुता के लिए विश्वनाथ बन जाते हैं। गौतम बाबा की गौ हत्या का दोष लगा दिया, दुनिया दोष बहुत लगा, तो दोष लगाने वाले तो दूसरे नहीं होते। आज सनातन धर्म पर जो कुठार करिए, वो लोग सनातन ही सनातन को काटने में लगा हुआ। एक संत दूसरे संत को काट कर रहा है, एक महात्मा दूसरे महात्मा की काट कर रहा है, एक गृहस्थी दूसरे गृहस्थी की काट कर रहा है। आज दूसरों से सनातन को तकलीफ कम है, पर अपनों से अपनों को तकलीफ ज्यादा। थोड़ा बचिए। सोशल मीडिया और टीवी पर न्यूज़ों में लोगों को तो लाभ मिलता है कि दो संत, दो साधु, दो सन्यासी, दो तपस्वी, दो साधक, जो उपासक आपस में भिड़े, हम इनके बाल नोचे, वो उनके बाल नोचे, हम इनकी गलतियों को सोशल मीडिया पर लाकर छोड़ें, हम इनकी गलतियों को सोशल मीडिया पर लाकर छोड़ें। सोशल मीडिया पर, टीवी पर, न्यूज पर किसी महात्मा को, किसी बाबा पर गलतियां दिखाने से अच्छा है, एक दूसरे पर आरोप लगाने से अच्छा है कि उसके पास जाओ, देखो और उसकी गलतियों को सुधारने का प्रयास करो। दिखाकर क्यों लोगों के सामने सनातन को खड़ा कर रहे हो? क्यों सनातन को बदनाम कर रहे हो? हम इस महात्मा के चेले हैं, हम उस बाबा के चेले हैं, हम उनके चेले हैं,
और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा लगा कर आज हो क्या रहा है, पूरा सनातन बदनाम कर रहा है। बड़े बड़े सत्ताधारियों के पद पर बैठकर तुम एक दूसरे पर आक्षेप लगा लगा कर पूरी सनातन को भूमि पर लाकर छोड़ दिया। कौन विश्वास करेगा आने वाले समय में इन संत साधुओं पर, गुरुजनों पर, तपस्वियों पर कौन विश्वास करेगा जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में लगे हो। इस व्यासपीठ से निवेदन करूंगा, बहुत हो गया, अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ना करते हुए सारे सनातन एक साथ भगवा ध्वज के नीचे चलो और तिरंगे की शान बनो, राष्ट्र की शान बनो, भारत का गौरव बनो और इस भारत को फिर विश्व गुरु बनाकर अपने स्थान पर बहुत हो गया। इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसके लिए ये नहीं, उसके लिए वो नहीं, उसके लिए ये, उसके लिए वो नहीं। चलो ये सब चीज पुराने समय में भी यही हुआ था। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगाया था। लगाया किसने? नजदीक में। गौतम बाबा जा रहे थे तो उसके पास में बहुत सारे साधु संत भी रहते थे। उन्होंने कहा इसकी सत्ता इतनी, उसका भी तो इतना। गणेश जी को गाय बनाया, गौतम ऋषि के आश्रम में भेज दिया। गणेश जी से कहा कि तुम वहां जाकर अपने प्राणों को त्याग देना। गौतम बाबा के आश्रम में जाकर गाय ने प्राणों को त्याग दिया, शरीर छूट गया। गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लग गया। श्रीमान, गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लग गया और गौतम बाबा पर जब गौ हत्या का दोष लगा, गांव से निकाल दिया। उन्हीं में आपस में बात करके दोष लगाने वाले भी अपने थे, गांव से निकालने वाले भी अपने थे, दर बतर भेजने वाले भी अपने थे, कोई दूसरा नहीं था। जो गौतम ऋषि को गौ हत्या का दोष लगाकर निकाला गया, भटकते रहे गौतम बाबा। एक दिन अहिल्या माता ने कहा क्यों चिंता करते हो, मैं भी तो ब्रह्मा विष्णु महेश से पूछूं कि मेरे पति ने गलती क्या की। नीचे की अदालत कागज देखकर, सबूत देखकर निर्णय देती है और ऊपर की अदालत तुम्हारा कर्म देखकर निर्णय देती है। ऐसा कर्म मत कर जाना कि नालियों में, अभी तो मालूम पड़ा बड़े बड़े पद पर बैठे हो, आने वाले समय में नालियों में कीचड़ में सुंगरा बनकर मेला खाते फिरो, उससे बचने का प्रयास करो। कर्म का दंड बहुत कठिन होता है महाराज।